Regards of the day everyone. Today we will discuss our topic is anatomy of kidney. हम इसमें किडनी की इंटरनल और एक्सटर्नल एनाटॉमी पढ़ेंगे. तो एक्सटर्नल एनाटॉमी क्या है? द किडनी आर हेल्ड इन प्लेस इन द पोस्टीरियर बॉडी वॉल. जैसा मैंने कल बताया था, ये पोस्टीरियर सरफेस पे होती है बॉडी के, और इसकी 3 एक्सटर्नल लेयर्स होती हैं. किससे बनी होती हैं? तीनों लेयर कनेक्टिव टिश्यू के. नाम क्या है इनका? रेनल फेसिया, एडिपोस कैप्सूल और रेनल कैप्सूल. इसकी रेनल फेसिया क्या होती है? इट इज़ अ लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो क्या करती है, ईच किडनी को पेरिटोनियम से कनेक्ट करती है और मसल्स और कवर करती है मसल्स को. पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जैसे मैंने बताया, उससे कनेक्ट करती है और उसकी वॉल से, एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करके रखती है. दूसरी होती है एडिपोस कैप्सूल. ये क्या होता है? ये मिडिल और थिकेस्ट लेयर है जिसको एडिपोस कैप्सूल बोलते हैं. इसमें क्या होता है? एडिपोस टिश्यू से मिलकर बनी होती है. इट कंसिस्ट ऑफ एडिपोस टिश्यू. ठीक है, वो डेंस इरेगुलर टिश्यू की थी, बनी हुई थी. ये एडिपोस टिश्यू से बनी हुई होती है. और ये क्या करती है? ये तुम्हें फिजिकल शॉक से बचाती है. जैसे मतलब कोई शॉक या मतलब कोई ट्रॉमा इंजरी हो जाती है तो उससे बचाने में हेल्प करती है. और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो जब बॉडी को में एनर्जी नहीं होती या एनर्जी कम होती है तो उस टाइम पे बॉडी इसे फैटी एसिड को यूज़ करती है इन द एडिपोस ऑफ किडनी. मतलब फैटी एसिड की तरह यूज़ करती है इसको कैप्सूल से और किडनी को फॉर फ्यूल. तो मतलब क्या हुआ? रेनल फेसिया क्या है? ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो कि तुम्हारी किडनी को पेरिटोनियम क्या होती है? वॉल ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ स्टमक, उससे कवर करती है और मसल्स को कवर करती है. पोस्टीरियर वॉल्स किडनी की आउटर मोस्ट लेयर है. उसका एडिपोस कैप्सूल, ये मिडिल लेयर होती है, थिकेस्ट लेयर होती है और एडिपोस टिश्यू से मिलकर बनी होती है. और ये प्रोटेक्ट करती है मतलब किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से. और इसमें ये फैटी एसिड्स होते हैं इसमें, जो कि बॉडी, एडिपोस कैप्सूल में फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी यूज़ करती है, किडनी यूज़ करती है फ्यूल की तरह. एंड द थर्ड लेयर, इट इज़ योर रेनल कैप्सूल. इट एन एक्सट्रीम, ये क्या होती है? इट एन एक्सट्रीमली थिन लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ये भी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बहुत पतली सी लेयर होती है जो क्या करती है? वो किडनी के इंटीरियर को कवर करके रखती है. विच कवर इंटीरियर ऑफ ईच किडनी लाइक अ प्लास्टिक रैप. जैसे नहीं होता प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है जो हम किसी के ऊपर कवर करने के लिए रखते हैं, उसी तरह से ये किडनी को अंदर से प्रोटेक्ट करती है. और क्या करती है? किडनी को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से. कोई भी फिजिकल इंजरी या कोई इन्फेक्शन है उससे बचाती है. और ऑन द मिडल सरफेस इसमें ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं हीलियम होती है. वो क्या करता है? इसी से द रेनल आर्टरी, रेनल वीन, रेनल नर्व्स और यूरेटर एंटर और एग्जिट तक किडनी में एंटर और एग्जिट करता है. जैसा ये डायग्राम में है, इसमें ये एक हीलियम करके रीजन है. ये जैसे ये डायग्राम में हीलियम, तो इसमें से ये इंटरनल लेयर में होता है. तो इसमें ये क्या करता है? ये रेनल, जितनी भी रेनल आर्टरीज हैं, रेनल वेन हैं, रेनल नर्व्स हैं, यूरेटर की नर्व्स हैं, जैसे इसमें दिखा रहा है, ये इन सबको यहीं से कनेक्ट करता है ये किडनी के अंदर. तो हमारी किडनी की क्या हुआ? 3 लेयर हो गई. पहली होगी रेनल फेसिया, दूसरी होगी एडिपोस कैप्सूल, तीसरी होगी रेनल कैप्सूल. ये एक्सटर्नल लेयर्स हैं. इसमें क्या होता है? जो तुम्हारी यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स तुम्हारे उसमें एग्जिट और एंट्री करती हैं तुम्हारे किसके अंदर? किडनी के अंदर. और ये हीलियम जो ओपन करती है सेंट्रल कैविटी में, जिसको हम उस कैविटी को बोलते हैं रेनल साइनस. अब इंटरनल में क्या है? अब हम एक्सटर्नल पढ़ लिया. एक्सटर्नल में 3 लेयर होती हैं किडनी की. अब हम इंटरनल पढ़ेंगे. इंटरनल में क्या होता है? अगर हम किडनी का फ्रंटल सेक्शन करें, फ्रंटल सेक्शन में तुमको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है. किडनी को हम कैसे कट कर रहे हैं, ऐसे. तो क्या होगा? इसमें 3 रीजन होते हैं. आउटर मोस्ट होता है रेनल कॉर्टेक्स, मिडिल होता है रेनल मेडुला और इनर होता है रेनल पेल्विस. तो क्या होता है? रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडुला, ये जो 2 लेयर होती हैं, रीजन्स होते हैं, रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला, ये यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं. यूरिन फॉर्मिंग पोर्शन है किडनी का. मतलब क्या कि हमारी किडनी के अंदर जो हमारा यूरिन प्रोसेस होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ होता है? वो तुम्हारा होता है किडनी के अंदर, तुम्हारा रेनल कॉर्टेक्स में और रेनल मेडुला के अंदर. एक्सटेंशन ऑफ रेनल कॉर्टेक्स कॉल्ड रेनल कॉलम.
अब इसका जो एक्सटेंशन करें, बड़ा पार्ट करें, तो रेनल कॉलम बन जाता है। ये क्या करता है, ये रेनल मेडुला से पास होता है किसकी तरफ, रेनल पेल्विस की तरफ। रेनल मेडुला बाहर मतलब सेकेंड रीजन से इनर रीजन रेनल पेल्विस। और रेनल कॉलम हाउसेस ब्लड वेसल्स। रेनल कॉलम में क्या है या रेनल मेडुला में क्या होता है, उसमें ब्लड वेसल्स आती हैं तुम्हारी। तो रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला ऑफ ईच किडनी। अब रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला के अंदर ही तुम्हारी क्या होती है, बहुत 1 मिलियन माइक्रोस्कोपी का बेसिक यूनिट होती है जो फिल्टर करती है ब्लड को, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तुम्हारी मेन यूनिट है, मेन फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, जो कि जिसका एक ही काम है, ये आपके ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन फॉर्मेशन करती है। नेफ्रॉन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ईच वन इज़ कैपेबल ऑफ फिल्टरिंग द ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन। जैसा मैंने बताया था, इनका एक ही काम है, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें तुम्हारे 3 रीजन हुए, रेनल मेडुला, रेनल कॉर्टेक्स और इनर पेल्विस। तो इसमें मेन काम कहाँ हो रहा है तुम्हारा, रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला के अंदर। उसमें क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। जो नेफ्रॉन है वो करता है बेसिक फंक्शन तुम्हारा, और वो सप्लाई कर देता है ब्लड में। वो ब्लड से यूरिन निकालता है और उसको यूरेटर में सप्लाई कर देता है थ्रू रेनल वेन्स। हाँ, तो अब ये सारी वो वेन्स सारी होती कहाँ है, रेनल कैप्सूल के अंदर। एक्सटर्नल एनाटॉमी में ये कहाँ कनेक्ट करती हैं, रेनल पेल्विस के थ्रू, रेनल कैप्सूल के थ्रू ये बॉडी से एग्जिट आउट होती जाती हैं। अब ब्लड सप्लाई टू द किडनी, कि मतलब कैसे कैसे ब्लड सप्लाई होता है किडनी में, कितना क्या होता है। तो जैसा सबको पता है, द किडनी रिसीव अप्रॉक्स 1/4 ऑफ टोटल कार्डिक आउटपुट। हार्ट से जितना भी आउटपुट निकलता है उसमें से 1/4 किडनी के अंदर जाता है ब्लड, अबाउट 1200 ml पर मिनट। जितना उसमें से निकल रहा था उसका 1/4 तो किडनी में ही चला जाता है, किसके लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। फ्रॉम द रिंग एंड लेफ्ट रेनल आर्टरीज दैट ब्रांचेस फ्रॉम द एब्डोमिनल एरोटा। ये आता कहाँ से है, एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिन में वो ब्लड वेसल होती है जिसका नाम एब्डोमिनल एरोटा है, वो लेके आती है ब्लड किडनी के लिए। और उसके बाद ये कहाँ जाती है, द रेनल आर्टरीज देन पास आउट करती हैं स्मॉल वेसल्स में। ये बिग वेसल में आया एरोटा में, बिग ब्लड वेसल है जिसको हम एरोटा बोलते हैं। उसके बाद स्मॉल वेसल्स में जाता है, वहाँ से रेनल सैनल्स में जाता है और रेनल कॉलम में जाता है। रेनल कॉलम मैंने बताया था क्या, कि एक टिश्यू वो है जो कि तुम्हारा, जिसमें कि तुम्हारी ब्लड्स वो वेन्स जिसके थ्रू पास होती हैं। पाथ ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट आर्टरी। तो सबसे पहला ब्लड आता है तुम्हारा, ये ग्राफ समझ में आ गया तो पूरा ब्लड सप्लाई समझ में आ जाएगी, ये चीज़ समझ में आ गई। तो रेनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरी, वहाँ से इंटरलोबुलर आर्टरी में जाता है ब्लड, वहाँ से आर्कुएट आर्टरी में आता है, वहाँ से इंटरलोबुलर आर्टरी में आता है, वहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल में आता है, फिर ग्लोमरस एफरेंट आर्ट्रियोल में आता है, फिर पेरीट्यूबुलर इंटरलोबर वेन में आता है, तो वहाँ से रेनल वेन में आता है। जैसा मैं तुम्हें डायग्राम में दिखाता हूँ, देखो ये इंटरनल एनाटॉमी में सब पढ़ो, देखोगे तुम। इंटरलोबुलर आर्टरीज होती हैं, रेनल कॉलम होते हैं, रेनल साइनस है। रेनल साइनस वो पॉइंट है जहाँ से ये सारी ब्लड वेन्स निकलती हैं, कलेक्ट करके निकलती हैं। कैप्सूल्स, आउटर एडिपोस कैप्सूल, कोर्टेक्स इंटर लेयर, और में रेनल पेल्विस, ये रीजन, ये हीलियम, मेडुला पिरामिड, ये सब तुम्हारे रीजन्स हैं किडनी के जो काम करते हैं। ये सब पेल्विस, ये सब कहाँ होते हैं, ये इंटरनल पोर्शन है, और एक्सटर्नल पोर्शन में बाहर केवल 3 लेयर होती हैं, रेनल फेसिका, एडिपोस कैप्सूल और रेनल कैप्सूल। जैसा मैं ये बताइए, तुम्हारा जो हायर से लोअर जिस तरह से किडनी वो लंग्स, वो जो तुम्हारा ब्लड है फ्लो करता है कहाँ पे, इन योर किडनी। तो सबसे पहले वो रेनल आर्टरी में आता है, वहाँ से सेगमेंटल आर्टरी में आता है, फिर इंटरलोबुलर आर्टरी में जाता है, फिर आर्कुएट आर्टरी में जाता है, फिर इंटरलोबुलर आर्टरी में आता है, फिर एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर ग्लोमरस, फिर एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, फिर इंटरलोबुलर वेन, फिर आर्कुएट वेन, इंटरलोबुलर वेन, और फिर रेनल वेन के थ्रू वो फिल्टर करता है। और फिल्टर करता कौन है इसको, जो मेन फंक्शन यूनिट है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन कैसे काम करती है, वो जब मैं नेफ्रॉन बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा नेफ्रॉन की क्या लेयर होती हैं, किस तरह से काम करता है। देखो जैसे इसमें है
एनाटॉमी है उसकी, क्या क्या उसमें रेनल क्या कैप्सूल में कौन सी लेयर होती है, पैरेटल लेयर कौन सी होती है, विसरल लेयर कौन सी होती है, रेनल ट्यूबुल क्या होती है। ये तुम्हारा किडनी का डायग्राम है। रेनल वेन, रेनल आर्टरी, आर्टरी वेन पता है ब्लड जो लेके आती है, ब्लड जो लेके जाती है। इंटरलोबुलर ये डायग्राम है, ये जो मैं कल आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो यही है। तो हमने एक्सटर्नल एनाटॉमी में क्या पढ़ा, एनाटॉमी में क्या पढ़ा कि हार्ट किडनी की बीन शेप होती है। एक्सटर्नली अगर बात की जाए तो उसमें 3 लेयर होती हैं, रेनल फेसिका, एडिपोस कैप्सूल और रेनल कैप्सूल, है ना। रेनल फेसिया सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। एडिपोस कैप्सूल मिडिल लेयर होती है, जो कि एडिपोस फैट टिश्यू से बनी होती है, जो कि किडनी को जब नीड होता है तो किडनी इसमें से फैट को यूटिलाइज कर लेती है। जब प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन हो जाता है, जब हम ज़्यादा टाइम तक भूखे रहते हैं या हमको खाना नहीं मिलता, तो हम उस टाइम पे हमारा ये किडनी है जो अपने सर्वाइवल के, अपने यूटिलाइज के लिए वो एडिपोस फैट यूज़ करना शुरू कर देती है। रेनल कैप्सूल्स सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और ये मतलब कवर करती है, इन्फेक्शन से बचाती है, कोई फिजिकल इंजरी होगी उससे बचाती है। और ये खुलती है हीलियम के अंदर। हीलियम क्या है, इसमें रेनल आर्टरी, रेनल वेन, रेनल नर्व्स और तुम्हारा यूरेटर एंटर और एग्जिट करता है किडनी से। किसके थ्रू? हीलियम के थ्रू। हीलियम मतलब एक मेन ट्यूब मानो, मेन ट्यूब है जिसके थ्रू तुम्हारा कोई भी चीज़ बाहर जा रही है और अंदर जा रही है ब्लड में। और इंटरनल में क्या है, तुम्हारे 3 रीजन होते हैं, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला और इनर पेल्विस। रेनल कॉर्टेक्स, रेनुला क्या करते हैं, मेडुला, ये यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। और इनकी जो मेन फंक्शन यूनिट होती है वो क्या होती है, और रेनल कॉर्टेक्स से ये चीज़ मतलब ये जो तुम्हारा ब्लड है वो पास होता है रेनल कॉलम में, रेनल मेडुला में, फिर उसका रेनल मेडुला में, फिर वहाँ से रेनल पेल्विस में चला जाता है। और रेनल कॉलम में क्या है, ब्लड वेसल्स हैं तुम्हारी। उसके बाद रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला में 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक फिल्टरिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो फिल्टर कर रहा है आपके ब्लड को। जो मेन यूनिट है किडनी की या जिसकी वजह से किडनी फंक्शन करती है वो होता है तुम्हारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन आता फंक्शन यूनिट है किडनी की, जो कि कैपेबल है किसके लिए, फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड। ये ब्लड को फिल्टर कर रही है और उसमें से यूरिन का प्रोडक्शन कर रही है। और किडनी 1/4 वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव करती है कार्डियक आउटपुट का। अबाउट 1200 ml पर मिनट ब्लड आता है किडनी के अंदर फिल्टर होने के लिए। अबाउट 1200 ml पर मिनट ब्लड आपका आता है फिल्टर होने के लिए। और ये आता है थ्रू द वेरियस नर्व्स, वेरियस आर्टरीज एंड वेन्स। तो उनका फ्लो इस तरह से है, हायर टू लोअर सबसे बड़ी रेनल आर्टरी होती है, वहाँ से सेगमेंटल आर्टरी में आता है, फिर इंटरलोबुलर आर्टरी में आता है, फिर आर्कुलेट आर्टरी में आता है, फिर इंटरलोबुलर में, फिर आर्टरी में आता है इंटरलोबुलर में, फिर उसके बाद एफरेंट में आता है, फिर एंट्रियल ग्लोमेरुलस एफरेंट में आता है, फिर ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्ट्रियोल में आता है, फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में आता है, फिर इंटरलोबुलर वेन में जाता है, फिर एर्कुरेट वेन में आता है, फिर इंटरलोबुलर वेन में आता है, देन रेनल वेन। मतलब आर्टरी से ब्लड आना शुरू हुआ और फिल्टर होकर वेन में निकल जाता है। थैंक यू।